यह कहानी दूसरे दोस्तों आदिला और फराज की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ खेलते, पढ़ते और हर खुशी में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में हर तरफ रौनक ही रौनक थी। आदिला और फराज भी मेले में जाने के लिए बहुत पुरजोश थे। मेले में हर तरह की गाने, झूले और खेल थे। आदिल ने अपनी जीप खर्च से कुछ पैसे बचाए हुए थे और वह फराज के साथ मिलकर मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहा था। मेले में एक जादूगर कैद खाना थी जो जादुई चीज़ें बेच रहा था। आदिला और फराज असद खान पर गए और एक जादुई लाकड़ दिखा जो दो हिस्सों में तकसीम था। जादूगर ने बताया कि यह लाकड़ दोस्ती की निशानी है और अगर आसे दो दोस्त बने तो उनकी दोस्ती भी ख़त्म नहीं होगी। आदिला और फराज ने अपने जेब खर्च से लाकड़ खरीदा और इसे आपस में बांट लिया। दोनों ने हद किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। वक्त गुजरता गया और आदिला और फराज बड़े हो गए। तालीम मुकम्मल करने के बाद आदिल शहर चला गया जबकि फराज गांव में रह गया। दोनों ने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों के बावजूद एक दूसरे से राब्ता बरकरार रखा। जब भी आदिल को कोई मुश्किल पेश आती, फराज हमेशा हास के साथ होता और जब भी फराज को मदद की ज़रूरत होती, आदिलास के लिए हाजिर होता। एक दिन गांव में शदीद तूफान आया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। फराज का घर भी तबाह हो गया। आदिल को जब इस बात का इल्म हुआ तो वह फ़ौरन गाँव ही आया और अपने दोस्त की मदद के लिए दिन रात एक कर दिया। इसने फराज के घर को दोबारा बनाने में इसका भरपूर साथ दिया। यूं आदिला और फराज की दोस्ती जादुई लाकड़ की मानंदान मोल थी जो वक्तावर हालात की सूटी पर हमेशा खरी आती रही। इनकी वसती आज भी लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आई।